हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं कि अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो या कंसल्टेंसी के अंदर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आज की आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक कंसल्टेंट कैसे बन सकते हो। और अगर आप एक कंसल्टेंट जब बन जाते हो तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, आपको क्या क्या काम करना होता है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से इंडिया में जहां से आप कंसल्टेंसी का कोर्स कर सकते हो और कितनी हाई सैलरी आपको मिल सकती है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है StudyBuzz_education। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहीं पे जाके आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी और यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिससे कि आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, सबसे पहले कंसल्टेंट बनने से पहले बहुत जरूरी है जानना कि कंसल्टेंसी होती क्या है और कंसल्टेंसी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने बहुत फेमस कंपनीज का नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये टाटा की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी और जो कि मेजरली IT कंसल्टेंसी के अंदर डील करती है। तो अगर मैं कंसल्टेंसी के बारे में बात करूं तो कंसल्टिंग इन इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड करियर पाथ्स। क्यों? कंसल्टेंट्स हायर करती है टॉप कंपनीज एज बिजनेस एडवाइजर्स हु लुक आफ्टर की डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच द न्यू हाइट। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है तब भी उनको कंसल्टेंसी की जरूरत होती है कि वो और ज्यादा न्यू हाइट्स पे कैसे पहुंच सकते हैं। और अगर चाहे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही है तब भी उनको कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिलायंस का एग्जांपल ले लूं और रिलायंस में दोनों ग्रुप्स का एग्जांपल ले लूं, चाहे मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का। मुकेश अंबानी का जो ग्रुप है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब भी इनके पास बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो इनको गाइड करते रहते हैं कि अपने बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड अनिल अंबानी का जो ग्रुप है वो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन तब भी इनको कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ रहे हैं कि किस तरीके से ये इनएफिशिएंसी को डिस्कार्ड करते हो और आगे निकल सके और जो इतने चैलेंजेस इनको बिजनेस के अंदर आ रहे हैं उसको ये ओवरकम कर सके। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि MBA इन कंसल्टिंग या कंसल्टेंसी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसके बेनिफिट्स आपको ये है कि आपको डीप बिजनेस नॉलेज ये डेवलप करवा देगी कंबाइंड विद कंसल्टिंग एंड लीडरशिप स्किल्स। इसके अंदर क्या होगी, आपकी एक्सपर्टीज बन जाएगी डिफरेंट डोमेन्स में, क्योंकि कंसल्टेंट्स को सिर्फ एक डोमेन में नहीं मल्टीपल डोमेन्स में काम करना होता है। फाइनेंस को फाइनेंस में काम करना है, HR को HR में काम करना है, मार्केटिंग को मार्केटिंग में काम करना है, लेकिन कंसल्टेंसी को हर जगह काम करना है ऑफ द बिजनेसेस एंड टीच यू हाउ टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू ग्रो अ बिजनेस। व्हाइल परस्यूइंग MBA इन कंसल्टेंसी आपको सिखाया जाएगा कि आपको अपनी बिजनेस नॉलेज कैसे यूज करनी है, कंसल्टिंग स्किल्स कैसे यूज करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर आप काम करने वाले हो। और इसके साथ आपकी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाएंगी। और ये देखा गया है कि जो टॉप कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं वो MBA ग्रेजुएट्स को जो अच्छे कॉलेजेस से करके निकलते हैं उनको हायर करती है और बहुत हैंडसम सैलरी पैकेज उनको देती है। और आज के ट्रेंड में कंसल्टेंसी को एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन भी माना जा रहा है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बात बताऊं कि क्यों ये इतना पॉपुलर होता जा रहा है, तो इसके पीछे मेजर 3 रीजंस है। सबसे पहला रीजन है लर्निंग का। लर्निंग कैसे हो सकती है, क्योंकि अर्निंग से पहले जरूरी है लर्निंग करना। ये आपको एसेंशियल स्किल सिखाती है ऑफ एवरी सक्सेसफुल कंसल्टेंट इज टू लर्न एंड स्पेसिफिकली टू लर्न फास्ट। जल्दी सीखना है और बिल्कुल अच्छे से सीखना है, क्योंकि आपको सॉल्व करनी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस चैलेंजेस एंड दिस वैरायटी ऑफ केस वर्क एनहांसेस देयर ओवरऑल बिजनेस जजमेंट। इसकी वजह से उनकी बिजनेस जजमेंट भी बहुत अच्छी हो जाती है। कंसल्टेंट्स को बहुत डाइवर्स सेक्टर्स में काम करना पड़ता है, इसी वजह से उनकी नेटवर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उनको ब्रिलियंट कलीग्स तक भी मिलते हैं काम करने के लिए और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए मिलते हैं, तो इस वजह से उनका नेटवर्क भी काफी बड़ा हो जाता है। और क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है योर नेट वर्थ इज इक्वल्स टू योर नेटवर्क। एंड फाइनली अगर मैं सब्सीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूं तो ये देखा जाता है कि जो स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट्स होती है लार्ज कॉर्पोरेशंस की, वो बहुत इजीली हायर कर लेती हैं फॉर्मर
स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स को जिन्होंने उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ काम किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकेंजी के साथ काम किया है तो आपको बीसीजी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में जो जॉब लेने के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपने बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के अंदर काम किया है तो मैकेंजी भी शायद आपको इजीली हायर कर ले। सो इसलिए प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हैं वो भी फॉर्मर कंसल्टेंट से हायर करने में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस शो करती है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि कंसल्टेंसी के मेन फंक्शंस क्या है, सबसे पहली तो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको बनानी पड़ती है और सबसे मेजर तो ये ही है। आप ये समझ लो कि कंसल्टेंट का जो सबसे मेजर काम है कि क्लाइंट उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा और कंसल्टेंट को बताना है, अपनी कंसल्टेंसी देनी है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो डायग्नोसिस करेगा प्रॉब्लम का और रिकमेंडेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायग्नोसिस, और आपको असिस्ट भी कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर कंसल्टेंट ने बोला है कि आपको नई प्लांट एंड मशीनरी लगानी पड़ेगी तो उसके अंदर भी आपको असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट लर्निंग को फैसिलिटेट करवाते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बताते हैं, क्लाइंट को सिखाया जाता है कि सिमिलर प्रॉब्लम्स को इन द फ्यूचर वो कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिवली काम कर रही है, इनएफिशिएंटली काम कर रही है तो उसको परमानेंटली इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, यह भी काम एक कंसल्टेंट का है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं कंसल्टेंसी की पोजीशन के बारे में बात करूं तो ऑल्दो कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर सकता है, लेकिन मोर और लेस जो लेवल्स होते हैं वो यही होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल बेसिक अगर लेवल के बारे में बात करूं तो एसोसिएट लेवल पे आपकी एंट्री होती है। उसके बाद प्रमोशन से या एमबीए करके आप एनालिस्ट बनते हो। उसके बाद आपकी मैनेजर पोजीशन होती है, वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन होती है, या मैनेजर के बाद रीजनल मैनेजर की पोजीशन हो सकती है, कंट्री हेड की पोजीशन हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हो सकती है और एमडी चेयरमैन की भी पोजीशन हो सकती है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं एंट्री पॉइंट बताऊं कि अगर आप कंसल्टेंसी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल एज एन एसोसिएट जाना चाहते हो तो जनरली उनको रिक्रूट किया जाता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से, लाइक बीएमएस, बीबीए, बीबीई या कोई भी अगर कोई और मिलता जुलता मैनेजमेंट कोर्स है तो उनसे उनको रिक्रूट किया जाता है। और अगर आप एनालिस्ट बनना चाहते हो यानी कि इससे एक सीनियर लेवल पे जाना चाहते हो तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है जिन्होंने एमबीए इन कंसल्टेंसी करी होती है, या प्रमोशन अगर आपका हो जाता है तो आप एसोसिएट से एनालिस्ट बन सकते हो। लेकिन अगर आप इस प्रमोशन में आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर आप एमबीए इन कंसल्टेंसी करके जाओगे तो आपका लेवल भी ऊंचा हो जाएगा एज वेल एज आपकी सैलरी भी बेटर हो जाएगी। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स के बारे में बात करूं तो बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि इन सारे टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स का काम क्या होता है। सबसे पहला होता है स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, जो आपके लिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है और आपको बताता है कि ये स्ट्रैटेजी आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस में कोई भी इनएफिशिएंसी है तो क्या स्ट्रैटेजीज आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ये सब स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट बताते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये बताते हैं कि मैनेजमेंट को आप कैसे अपनी इंप्रूव कर सकते हो, जो आप कर रहे हो सही है या नहीं है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे जा सकते हैं। अगर आपको अपने ऑपरेशंस इंप्रूव करने हैं किसी कॉर्पोरेशन को तो वो किसी ऑपरेशन कंसल्टेंट को हायर करेंगे और उसको अपनी पूरी प्रॉब्लम समझाएंगे और फिर वो उसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के देगा। अगर आपकी कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं वो ऑर्डर में नहीं है और आपकी फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी है तो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी आपको यह बताएगी कि आपको अपने फाइनेंसेस बेस्ट तरीके से मैनेज कैसे करने हैं, आपको अपना कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है और आप अपनी डेट को कैसे कम कर सकते हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि ह्यूमन रिसोर्स आप रिटेन नहीं कर पा रहे या ह्यूमन रिसोर्स आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है वो ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट बताता है। एंड बहुत फेमस आजकल जो हो गया वो है आईटी कंसल्टेंट। जैसे आपने कंपनी सुनी है, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया टीसीएस क्या एक बहुत बड़ी आईटी कंसल्टेंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अब किसी कॉर्पोरेशन को कोई नया प्रोजेक्ट करना है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी सेटअप करनी है तो किसी आईटी कंसल्टेंट को हायर करेगा जिसकी एक्सपर्टीज होगी जिस चीज के अंदर, जो कि उनको हेल्प करेगा कि वो अपनी आईटी कंसल्टेंसी के थ्रू वो कैसे उसके प्रोजेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि एमबीए इन कंसल्टेंसी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको कंसल्टिंग पढ़ाया जाता है, कंसल्टेंसी प्रैक्टिसेस पढ़ाया जाता है, कंसल्टिंग एंड पीपल स्किल्स पढ़ाया जाता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, एसेट वैल्यूएशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, एथिक्स, सप्लाई चेन नेगोशिएशन, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इनोवेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी, ओबी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑपरेशन मैनेजमेंट और भी कुछ मिलते जुलते सब्जेक्ट्स आपको इनसे पढ़ाए जाते हैं और ये वेरी करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, लेकिन मोर और लेस करिकुलम यही रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अगर हम एमबीए इन कंसल्टेंसी करते हैं
तो हमारी जॉब कितने की लग सकती है। अगर फ्रेंड्स मैं ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करूं, अगर आप ग्रेजुएट लेवल के बाद अगर एंट्री करते हो तो डिपेंड करता है दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल पे करते हो चाहे एमबीए करके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे करते हो, कि आपने कौन से कॉलेज से किया, आपके कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, नंबर ऑफ कंपनीज वहां पे कितनी आई थी, पास्ट रिक्रूटमेंट हिस्ट्री क्या रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, कितना ब्रांड नेम है आपके कॉलेज का। तो अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो 3 to 10 to 12 लाख रुपीस पर एनम तक उसकी स्टार्टिंग सैलरी लग सकती है, जो कि ज्यादातर रहती है 3 to 8 लाख पर एनम के ब्रैकेट के अंदर। लेकिन कोई एमबीए इन पोस्ट ग्रेजुएट है और एमबीए इन कंसल्टेंसी और बहुत ही अच्छी जगह से उसने एमबीए करी है, तो उसकी सैलरी 10 to 30 लाख रुपीस के बीच में वेरी कर सकती है। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं एमबीए इन कंसल्टेंसी के अंदर, तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले मैं आईएम्स के बारे में बताऊं तो अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, उसके बाद इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड, शिलोंग और रोहतक, उसके बाद एक्सेलराइज जमशेदपुर हो गया, आईएफटी दिल्ली हो गया, एफएमएस हो गया, आईएसबी हैदराबाद हो गया, एमडीआई गुड़गांव हो गया, एसपी जैन बहुत अच्छा है, एसआईबीएम सिम्बायोसिस पुणे काफी अच्छा कॉलेज है, नार्सी मुंजी मुंबई हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो एमबीए इन कंसल्टेंसी करवाते हैं। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि हमारी जॉब कौन सी कंपनीज के अंदर लग सकती है, तो आप देख सकते हो एक्सेंचर एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, डिलॉयट हो गई, आईबीएम हो गई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, एलिक्स पार्टनर्स, उसके बाद आप देख सकते हो ब्रायन फैरिंगटन हो गई, केप मिनी हो गई, एलसीपी हो गई, बहुत ही फेमस है, मैकिंजी एंड कंपनी हो गई, उसके बाद वेन डिजिटल हो गई, बहुत फेमस है, बेन एंड कंपनी, अर्नस्ट एंड यंग हो गया, टोटल लॉजिस्टिक्स हो गया। तो ये बहुत ज्यादा फेमस कंसल्टेंसी कंपनीज है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर अब आई गेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंसल्टेंट का काम कैसा होता है, कंसल्टेंट को क्या क्या करना होता है और आप एक कंसल्टेंट कैसे बन सकते हो और कंसल्टेंसी इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो गई है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आप अपने सजेशंस हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। इसके अलावा अगर आपको पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।